और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। तो तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उनका विवादों के साथ पुराना नाता जैसे जुड़ चुका है। रांची में पिता लालू प्रसाद के साथ तेज प्रताप यादव की मुलाकात होती है और मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव रांची में जरूर थे, लेकिन इसके बाद अब उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। नियमों की अनदेखी कर रांची से पटना लौटने पर उनके खिलाफ चुटिया थाने में यह मामला दर्ज किया गया। दरअसल झारखंड आने और 72 घंटे के भीतर जाने के दौरान एग्जाम्पशंस नहीं लेने की वजह से उन पर यह मामला दर्ज हुआ है। वहीं तेज प्रताप रांची के जिस होटल में रुके हुए थे, उस होटल के मालिक और संचालक पर भी मामला दर्ज किया गया है। रूल ये है कि 72 घंटे के अंदर जो भी बाई एयर या आते हैं और बाई एयर जाते हैं, वो अगर वो 72 घंटे के अंदर लौट रहे हैं तो उनको एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और अगर वो एग्जाम्पशन उनको ग्रांट होता है तब वो क्वारंटाइन से फ्री होते हैं। तो ऐसा ही केस आया है जिसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं, और अगर ये एग्जाम्पशन नहीं ग्रांट हुआ है या इसका उल्लंघन हुआ है तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर तेज प्रताप की मुश्किलें अब बढ़ चली हैं। पहले होटल संचालक और मैनेजर, उसके बाद तेज प्रताप पर भी मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। पूरा मामला जो है वो लॉकडाउन उल्लंघन से रिलेटेड है और मामले में नगर सीओ द्वारा चुटिया थाने में आवेदन दिया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया जा चुका है, एफआईआर। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि धारा 188, 269 और 270 के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है, जिसमें लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप तेज प्रताप यादव पर लगा है। बहरहाल इस आरोप के बाद तेज प्रताप की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और ऐसे में अब समझने वाली बात यह कि तेज प्रताप पर रांची में दर्ज एफआईआर क्या झारखंड सरकार का एक आई वॉश है? हम आपको इस खबर के मायने भी बताते हैं। तेज प्रताप जेल प्रशासन की अनुमति के साथ लालू प्रसाद से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात भी अचानक नहीं हुई। तेज प्रताप ने रांची जाने से एक दिन पहले ही इसकी जानकारी दी थी। होटल बुक कराया गया था। बुधवार रात तेज प्रताप की तरफ से इस होटल में रुका भी जाता है। आज तेज प्रताप के लौटने के बाद एक्शन में प्रशासन अब नजर आ रहा है। तो तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर आरजेडी ने कहा है कि तेज प्रताप ने किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया है। अगर हुआ तो जिला प्रशासन इसकी जांच करेगा। वहीं जेएमएम ने कहा कि जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। लगता है कि ऐसी कोई उनसे गलती हुई होगी या वो लॉकडाउन के जो नियम है उसको तोड़ने का काम उनके द्वारा हुआ होगा, पर ये सारा चीज़ देखने का काम प्रशासन का है। देखिए, जहाँ तक एफआईआर की बात है, जहाँ तक लॉकडाउन के उल्लंघन की बात है, तो ये रांची जिला प्रशासन को देखने का काम है। रांची जिला प्रशासन तय करेगा कि किस पे एफआईआर होना चाहिए, किस पे एफआईआर नहीं होना चाहिए। और जमानत के लिए लालू प्रसाद यादव का इंतजार बढ़ता जा रहा है। जी हां, अब उन्हें अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर तक का इंतजार करना होगा, जब हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होती हुई नजर आएगी। चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। झारखंड हाईकोर्ट में मामले की आंशिक सुनवाई जरूर हुई, लेकिन इस दौरान वकील के बीमार होने का हवाला देते हुए सीबीआई ने वक्त की मांग की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से इसकी अगली तारीख 11 सितंबर तय की गई। 11 सितंबर को डेट रहेगा फाइनल सुनवाई के लिए। हम लोग को ग्राउंड में हम लोग का तो अभी बहस ही नहीं हुआ, उस टाइम समय ले लिए, इसलिए बहस नहीं हुई कि इसमें आधा सेंटेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अदर एप्लेंट्स को जैसे बेल ग्रांट किया गया था, हमें भी बेल ग्रांट किया गया। ये कहाँ का मामला है? ये चाईबासा कोषागार से मामला। हाँ, एक और केस है, तो उसमें 7 साल की सजा है, तो उसका अक्टूबर में आधा सेंटेंस होगा, तो नवंबर में हम लोग फाइल करेंगे। और बिहार के मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा और तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि इस मामले में तीसरे आरोपी रितेश सिंह को कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया। आपको बताते चलें कि प्रभुनाथ सिंह की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की बात सामने रखी जा रही है और इसकी तैयारी की जा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि घटना 1995 की है, जहां मशरक विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी और हत्या के आरोप में
प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने 18 मई 2017 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और दीनानाथ सिंह जी को कन्विक्ट किया गया और रितेश सिंह जी को एक्विटल किया गया। अब इन दोनों के खिलाफ हम जो जजमेंट है वो मंडे को अपलोड होगा कोर्ट पर हाया की अभी वेबसाइट में, तो ज़्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। फिलहाल यही है कि उन लोगों को एक्विटल बस नहीं मिला, एक को मिला है, लेकिन हम दोनों के खिलाफ हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील में जल्द ही जाएंगे। और बात धनबाद कोयलांचल की करें तो यहाँ पर अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज असामाजिक तत्वों की तरफ से स्थानीय लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई है। घटना सुदाम डी के नूनी डी की है, जहां पर एमबीसी कॉलोनी स्थित अंबेडकर कॉलोनी में कई लोग शराब पी रहे थे और जिसका एक शख्स ने विरोध किया, जिसके बाद असामाजिक तत्वों की तरफ से न केवल मारपीट की गई बल्कि पिस्टल निकालकर यहां लहराने की भी कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने इस शख्स को बचाने की कोशिश की तो अपराधियों ने उनके साथ भी मारपीट की है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर से ही इस पूरे घटना को वीडियो बनाया। मारपीट और गुंडागर्दी से डरे लोगों ने थाने में शिकायत की है और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की भी मांग की। गुंडे अपने हथियार में अवैध हथियार लिए हुए थे और वो हथियार के बल पर पूरे कॉलोनी को 1 घंटा घेर कर बुरी तरह से पिटाई किया। ये घोर निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय है। ये दलितों पर अत्याचार है। वहाँ से बूढ़ा लोग के मारपीट करने लगा, बूढ़ा को मारपीट करना था, हल्ला हुआ तो हम लोग क्लब से निकले तो हम लोग भी उसको देखने लगे, बूढ़ा को छोड़ाने लगे तो हम लोग पर भी मारपीट करने लगा। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल कम से कम 10-12 को लेडीज जेंट्स मिला के हुआ। और अब बात कोरोना की, तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब 377 तक पहुंच चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक कई मौतें अस्पताल के बाथरूम या बरामदे में ही हुई। रिम्स के कोरोना सेंटर में इलाज कराकर और कोरोना को मात देकर घर वापस लौटे संदीप कुमार का यह कहना है कि कोरोना सेंटर में कई बार मरीजों को ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और ऐसे में चक्कर खाकर वो गिर पड़ते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना सबसे ज्यादा फेफड़े को इन्फेक्ट करता है, जिससे मरीजों के ब्रेन को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। अगर फेफड़े के साथ हृदय भी प्रभावित हो तो स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है। डॉक्टरों ने हिदायत दी है कि मरीजों को बाथरूम जाने से पहले 10 मिनट बेड पर बैठना चाहिए और फिर ठीक महसूस करने पर ही बाथरूम या फिर बरामदे में जाना चाहिए। दौड़े आए हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं वेंटिलेटर में डालना है। हम बोले क्यों? अभी आधा घंटा पहले हम बात किए हैं, वो सही थे, आखिर क्या हुआ? तो वो बोले कि बाथरूम में गिर गए थे मैडम। फिर एक लड़का से पूछे बाबू सच बताओ क्या हुआ? तो पेशेंट ठीक था बिल्कुल, डॉक्टर 2 दिन में छुट्टी करने वाले थे। तो बोलता है कि मैडम गिर गए थे बेड से। उनको कुछ में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जैसे वे अपने बेड से कुछ दूर अधिक समय यदि एक्सपेंड करते हैं तो उसमें सांस लेने में उनको दिक्कत होती है और यही वजह है कि वे गिर जाते हैं और समय रहते उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया तो दिक्कतें जो है वो बढ़ती है। इस बीमारी में लंग्स को अफेक्ट किया जा रहा है तो आपका ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम जा रहा है। इस कारण से आप बेड पर लेटे हुए हैं 2-3 घंटे, आप एक उठ के जाते हैं बाथरूम और आपका जो ऑक्सीजनेशन जाना चाहिए ब्रेन को नहीं मिलता, इसलिए आप गिरते हैं। दूसरा जो एक लेटेस्ट अभी जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें MI मतलब हार्ट अटैक भी बहुत हो रहा है। और पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा से ओडिशा जाने वाली मुख्य सड़क पर बना पुल भारी बरसात की वजह से ध्वस्त हो चुका है और पुल के पास मिट्टी का कटाव होने की वजह से पुल से होकर भारी वाहनों के गुजरने से आवाजाही से ये खतरा और बढ़ गया है। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ना तो पुल मरम्मती की ही कोई पहल की जा रही है और ना ही वाहनों की आवाजाही पर ही किसी तरह की कोई रोक लगाई जा रही है। पुल का निर्माण 20 साल पहले हुआ था, लेकिन रखरखाव के अभाव में पुल जर्जर हालत में है। टूट जाता है किसी भी कारणवश तो यहाँ बहुत सारे परेशानियाँ झेलना पड़ेगा यहाँ के जनता को। तो यही इसका मुख्य ये है कि जल्द से जल्द हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के ग्रामीणों का आवाज़ उन तक पहुँचे और
वो यहाँ का मरम्मत कराएं या फिर यहाँ गार्ड वॉल का निर्माण भी हो जाता है तो इसको टूटने से रोका जा सकता है। का जाने आने का मेन साधन है इसमें। ये रास्ता तो आप देख रहे हैं खुद, ये तो टूट गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन अभी भी अंधेरा में अगर कोई मोटरसाइकिल या कोई जीप कार लेके आएगा तो ये गड्ढा में घुस जाएगा। तो अगर सरकार का तरफ से कुछ बन जाएगा तो हम लोग के लिए मुनाफा है, अगर नहीं बनेगा तो अपने इसे बनाना पड़ेगा। खबर जमशेदपुर से, जहां पर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। लगातार बारिश और डैम के फाटकों को खोलने की वजह से शहर की स्वर्णरेखा और खरकई नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। जमशेदपुर उपायुक्त ने बाढ़ की आशंका जाहिर करते हुए हाई अलर्ट इलाके में जारी किया हुआ है। लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। प्रशासन की ओर से नदी के किनारे जो बस्तियां हैं उन्हें खाली भी करवाया जा रहा है और सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और मुंबई की तर्ज पर लौह नगरी जमशेदपुर में भी मरीन ड्राइव का निर्माण कराया गया था। कोशिश ये थी कि मुंबई की तर्ज पर यहां पर भी इसे खूबसूरत किया जाए, लेकिन इन दिनों मरीन ड्राइव मौत को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मरीन ड्राइव का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया और क्या हालात हैं आप जरूर देखिए। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजीत कुमार ओझा की रिपोर्ट। लौह नगरी जमशेदपुर में मेरीन ड्राइव का निर्माण जो हुआ था वो मुंबई के तर्ज पर किया गया था। स्वर्णरेखा और खरखाई नदी के किनारे यह मेरीन ड्राइव का निर्माण किया गया था, जिसकी स्थिति अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह बीच सड़क में इतने बड़े बड़े जो गड्ढे हो गए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को मौत का दावत दे रहे हैं। क्योंकि हर जगह अगर बात की जाए तो यह कदमा से लेकर के यह साक्षी तक बना था और इसमें हर जगह पर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे आम लोगों को इस पर से गुजरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यहाँ इनको हमेशा दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि गाड़ी इस पर घुस जाएगा, कब क्या दुर्घटना, माने किनका जान कब चल जाएगा बोलना मुश्किल है। ये बहुत ही स्थिति खराब है। कौन जिम्मेवार है, कौन इसको मरम्मत करेंगे, या हम लोग को जाने आने का असुविधा रहती है। हम लोग सोनारी में रहते हैं, ये आने जाने का हम लोग का यही रास्ता है, कोर्ट है, कहीं पे भी जाना है इधर से जाना है। बिल्कुल सही कहा कि अगर इन्हें कहीं भी सोनारी चाहे कदमा के लोग जो हैं वह जो जाएंगे, और आप खुद देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा है यह काफ़ी नीचा है। अगर रात में गाड़ियां अगर इस तरफ से गुजरती है तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त जरूर होगी। हालांकि टाटा कंपनी का काफ़ी नाम है और अच्छे अच्छे कार्य भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो अधिकारी है यहाँ जो पदस्थापित है उनकी लापरवाही यहाँ साफ तौर पर देखी जा रही है। अब देखना यह है कि ये जो सड़क है मेरीन ड्राइव, इसकी स्थिति कब तक सुधरती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज राज्य भर के तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की और इस दौरान राज्यपाल ने कई नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में परिवर्तन को लेकर उनकी राय भी जानी। इस मौके पर राज्यपाल ने कई नई शिक्षा नीति में सभी वर्गों का खास रूप से ध्यान रखते हुए महिलाओं और डिजिटल एजुकेशन पर जोर दिए जाने की भी बात कही। आपको बता दें कि 7 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश भर के राज्यपालों के साथ नई शिक्षा नीति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने वाले हैं। और अब बात श्रद्धालुओं की करें तो देवघर बाबा मंदिर खुलने के बाद आज दूसरा दिन है जब श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में पहुंचे और बाबा के भोलेनाथ के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन और पूजा पाठ के बाद श्रद्धालु बेहद खुश नजर आए और ये सिलसिला जो है अब वो शुरू हो चुका है। लेकिन आपको बताते चलें कि प्रति घंटे मात्र 50 लोगों को ही दर्शन करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन पहले से ही इसकी बुकिंग करानी होगी। मंदिर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते लोगों ने इसके बावजूद खुशी जाहिर की भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद। हम लोग प्रत्येक सोमवारी और पूर्णिमा पूजा करने आते थे, लेकिन ये कोरोना महामारी के चलते विगत 5 महीने से मंदिर बंद रहने के चलते हम लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे। अब बाबा की कृपा हुई और मंदिर खुला, आज भोलेनाथ का दर्शन किए, बहुत प्रसन्नता हुई। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, बाबा का दरबार तो खुल गया है, धीरे धीरे तो रौनक आएगा ही मार्केट में। उम्मीद संतुष्टि हो गया कि चलिए मैं मंदिर खुल गया तो 10-5 करते हुए आएगा ही। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।